प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारे विचारों के ऊपर निर्धारित है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपने विचार सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर करने चाहिए। एक गांव के बाहर आश्रम था। गांव का व्यक्ति आता है गाय लेकर और आश्रम के मठाधीश को कहता है कि महाराज, मैं गोदान देना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराज बड़े खुश हुए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गोदान देना बहुत पुण्य का काम है और आपके मन में इस प्रकार के विचार भी आ गए तो भी समझ लीजिए आपके अनंत अनंत जन्मों के कलिमल समाप्त हो गए। उत्तम विचार है। साधु साधु, बहुत अच्छी बात है। इससे आश्रम में स्थित बच्चों को दूध भी मिलेगा, वे हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। उन्हें अपने ही आश्रम की गाय का दूध मिले बिना मिलावट का, और क्या चाहिए। प्रभु की लीला अपरंपार है। बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे, सहर्ष हम स्वीकार करते हैं। भक्त गाय देकर चला जाता है। गाय भी मस्त दूध देती थी करीब, पर प्रॉब्लम क्या था, इस व्यक्ति के पास उसे खिलाने के लिए, घास के लिए पैसा नहीं था ज्यादा, इसलिए इसने गोदान कर दिया। पर थोड़े दिनों बाद उसने आश्रम की तरफ जाते हुए देखा कि मेरी गाय तो अच्छी हृष्ट पुष्ट हो गई है, क्योंकि बाकी के जो सेवक थे गाय का पूरा ख्याल रखते थे। गाय के गोबर से उनकी कुटिया को लीपते थे, गोमूत्र से पूरा छिड़काव करते थे ताकि अशुद्ध वातावरण शुद्ध हो जाए और उसके अमृत तुल्य दूध को पीकर आश्रम के बच्चे स्फूर्तता महसूस करते थे। ये व्यक्ति के मन में वापस पाप आ गया। ये वापस आता है और हाथ जोड़कर विनंती करता है कि महात्मन, मैंने जो आपको गोदान किया था, आज मेरी परिस्थिति बहुत विचित्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि मेरी गाय आप मुझे वापस लौटा दो। मठाधिपति स्मित हास्य हंसते हुए कहने लगे, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। साधु साधु, आप सहर्ष अपनी गाय लेके जा सकते हो। ये व्यक्ति गाय लेकर चला गया, पर एक शिष्य से रहा नहीं गया। शायद आपसे भी नहीं रहा जा रहा है कि वो महाराज जी ने भी गाय वापस कैसे क्या दे दी, और वो मांगने को भी कैसे, उसकी हिम्मत कैसे होगी इस तरह से मांगने की। खैर, उस शिष्य ने पूछा कि महात्मन, गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये व्यक्ति दान देने के लिए आया था तब भी आपने कहा था ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जब ये अपनी गाय वापस लेके गया तब भी आपने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छी बात है? आज बच्चों का दूध उनके मुंह से किसी ने छीन लिया है, ऐसा हो गया है, और आप इसे अच्छी बात कह रहे हो। महात्मा ने कहा, हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। पर शिष्य के मन में बात उतरी नहीं, बात आई गई हो गई। 3 वर्ष के बाद वही व्यक्ति फिर से आया और कहने लगा कि महात्मन, मेरी भावना वापस दान देने की जाग गई है। मैंने गलती की, आपसे गाय वापस मांग ली। अब आप इसे सहर्ष ले लीजिए, मैं वापस नहीं आऊंगा। वाह, अति उत्तम विचार, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें आपकी गाय फिर से स्वीकार है।
अब शिष्य से नहीं रहा गया। उसने कहा महात्मन आपने ऐसा क्यों किया? पहली बार जब दी समझ में आता है दान करना पुण्य का काम है। दोबारा ये जब आया, जब हमारी मेहनत से, हमारी लगन से, गाय की देखरेख करने से गाय हृष्ट पुष्ट हो गई, दूध भी अच्छा देने लगी, तो ये वापस लेके चला गया। तब भी आपने यही कहा और अब गाय तो दूध भी नहीं देती। व्यर्थ के अंदर इसकी रक्षा करने के लिए, इसके खाने पीने का सारा बंदोबस्त करने के लिए हमारा कितना श्रम करना पड़ेगा, कितना समय जाएगा, और तब भी आप उसे कह रहे कि तो बहुत अच्छी बात है। अब महात्मा ने कहा कि देखो सकारात्मक विचार, जब उसने गाय दी सचमुच में हमें मानो जो बाजार से हम खरीद कर दूध लाते थे वो हमारी समस्या का समाधान हो गया। जब वो वापस लेके गया, हमारा ममत्व नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पर, यहां तक कि ये जो शरीर है इसके ऊपर भी हमारा ममत्व नहीं होना चाहिए। लेके गया, उसको जरूरत थी, कोई बात नहीं। हमारे विचार सकारात्मक बने रहने चाहिए। जब वो वापस देने आया, जब वो दूध भी नहीं दे रही है, मैं जानता था क्या मुझे नहीं समझता है, पर आज भी उसका गोमूत्र और उसका गोबर हमारी कुटिया के लिए काम आएगा। अपवित्र और दूषित वातावरण को शुद्ध करने में गोमूत्र भी काम आएगा, और गोमूत्र से कई औषधियां भी हम बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हर परिस्थिति में ऊपर वाले का शुक्रगुजार करके यही कहो कि बहुत अच्छी बात है प्रभु, तुमने हमें एक रास्ता दिया, एक मौका और दिया। दोस्तों, हमारे विचार यदि सकारात्मक हो जाए तो मैं समझता हूं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें या ऐसी बातों का सामना करने का मौका मिल जाए जो कि दूसरे लोग सहन भी नहीं कर सकते, उनको भी हम आसानी से सहन करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा हमेशा हमेशा के लिए सकारात्मक सोच वाली हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।